नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में आ रही है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो सभी एकादशियाँ विष्णु भगवान के स्वरूपों को ही समर्पित होती हैं और सभी एकादशी का व्रत रखना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर और पुण्य दान करने के बराबर फल मिलता है। इससे कुष्ठ रोग दूर होते हैं। जाने अनजाने में किए गए पापों से हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हम आज योगिनी एकादशी जो कि इस साल 24 जून दिन शुक्रवार को पड़ रही है उसके बारे में जानेंगे। उसकी कथा के बाद हम एकादशी तिथि की शुरू होने का समय और उसके पारण का समय भी जानेंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है और अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करके दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य, विधि विधान और इसको नाम सहित बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है इस एकादशी का व्रत। इस एकादशी के व्रत से देवताओं के दिए गए श्राप तक भी मुक्ति हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप भी इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीक नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिवजी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी हेम माली की पत्नी विशालाक्षी। हेम माली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के वहां पहुंचाता। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामोत्तुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमन करने में मगन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेम माली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने में लगा हुआ है। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेम माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेम माली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी बनेगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कौड़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हेम माली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेम माली
वहाँ जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कौड़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुँचा तो उन्होंने मुझको श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्युलोक में जाकर कौड़ी बनकर दुख भोगेगा। इससे मैं कौड़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हेममाली की ये व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जोगनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार जोगनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से वह अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस जोगनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन और कब शुरू होगा। एकादशी तिथि 23 जून की रात को 9:44 से शुरू होकर 24 जून की रात 11:15 तक रहेगी और इसका शुभ मुहूर्त सुबह 11:33 से लेकर दोपहर 12:27 तक 24 जून दिन शुक्रवार को होगा। इसके पारण का समय 25 जून दिन शनिवार सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 तक रहेगा। दोस्तों, हम लोग संसारी हैं और हमारे मन में कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ को, वस्तु को पाने की इच्छा बनती ही रहती है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पुराणों में ये उल्लेख किया गया है कि हम उससे संबंधित व्रत को करें ताकि हम भगवान का आशीर्वाद से अपनी इच्छा को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, इसी तरह जोगनी एकादशी का व्रत भी हमारी मन की इच्छाओं की पूर्ति करता है। अगर आप इसे यथाशक्ति ना रख सकें तो केवल इस कथा को सुने या पढ़ें और भगवान विष्णु की अपने घर के मंदिर में फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। दोस्तों, भगवान की पूजा करने से भी ये व्रत पुण्यदायी होता है और इसका फल अनेक फलों के बराबर होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।